राजे ने बजट 2017 और 18 विधानसभा में पेश किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हमने पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जल संरक्षण, ऊर्जा, ग्रामीण, शहरी विकास, सामाजिक उत्थान, खाद्य सुरक्षा तथा निवेश के क्षेत्र में गत 3 वर्षों में समग्र विकास, बस यही प्रयास को अपनाकर प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग अलग पहल व नवाचार प्रारंभ किए हैं, जिसके बेहद उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 के राज्य बजट के प्रस्तुतिकरण में भी 2 प्रमुख नवाचार समाहित किए गए हैं। पहला, बजट में प्लान तथा नॉन प्लान व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। बजट में प्लान व्यय को डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर तथा नॉन प्लान व्यय को नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाता रहा है। इस कारण संपत्तियों के रखरखाव हेतु प्रायः समुचित प्रावधान नहीं हो पाता था तथा बजट में प्लान व्यय के लिए अधिकतम प्रावधान रखने का प्रयास किया जाता था। हमने व्यय के इस कृत्रिम वर्गीकरण को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार द्वारा भी वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में प्लान तथा नॉन प्लान व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। बजट में किए गए इस नवीन सुधार से व्यय का समग्र दृष्टि से प्रावधान तथा संसाधनों का श्रेष्ठ एवं यथोचित उपयोग किया जा सकेगा। दूसरा, लेस पेपर बजट प्रस्तुतिकरण की दिशा में अग्रसर होते हुए हमने बजट मुद्रण को कम करने का प्रयास किया है। वर्ष 17-18 के राज्य बजट से संबंधित केवल बजट खंड 1, बजट संबंधी सारगर्भित विवरण, बजट स्टडी तथा बजट एट अ ग्लांस को ही पूर्व वर्षों के अनुसार प्रिंट करवाया गया है। शेष बजट खंड जो बल्कि होते हैं कि कुछ प्रतियां रिकॉर्ड के लिए प्रिंट करवाई गई हैं। माननीय विधायकों तथा माननीय सांसदों को यह बजट सीडी और पेन ड्राइव में अब उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इस ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम में सहयोग के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद। एक और जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा में राजस्थान का बजट 2017 और 18 पेश कर रही थी, तो वहीं विपक्ष की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था। उस दौरान क्या कुछ हुआ, बताते हैं। आगामी 2 वर्ष में 1 लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। गत कई वर्षों से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगमों में नए कार्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं, जबकि इन वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अतः वितरण निगमों के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन कर आवश्यकता अनुसार नए उपखंड और वृत्त कार्यालय खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधियों और किसान भाइयों से यह आग्रह करती हूं कि जहां एक और राज्य सरकार ने डिस्कॉम में वित्तीय चुनौतियों के बावजूद भी कृषि की बढ़ी हुई विद्युत दरों को किसानों के हित में वापस लेने का फैसला किया है, वहीं आप सभी विद्युत छीजत को रोकने में राज्य सरकार का पुरजोर सहयोग करेंगे। अपनी बात नहीं रख सकते, सदन के अंदर बात नहीं रख सकते। क्या बात हुआ इनका? हम सुनना नहीं चाहते। आप बात करो, हम आराम से हम हमारी बात कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बात? क्या बात हुआ उसका? नहीं तो एक मान्य जो है, हम आसन को जो है उस दृष्टि से देखते हैं और आसन कहे कि यदि आपको जब बाहर आसन पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी उचित नहीं है। प्रतिपक्ष नेता, आसन पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी उचित नहीं है। यह संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध है। क्योंकि आप टीका टिप्पणी कर रहे हो। आपके सूरा संकल्प के अंदर ये बातें जो आपने राजस्थान की प्रजा जवाब दे देना ना, आप जवाब दे देना। आपका मौका आएगा जब जवाब दे देना। आपका मौका आएगा जब बोल देना ना। आप जब आपका उसमें बोलना ना, आपको मौका मिलेगा। बैठाइए इनको। आपके सीधे मुख से ये कहा कि माननीय सतीश को बाहर फेंकने का काम करेंगे, ये कोई तरीका हुआ? ये कोई तरीका हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? क्यों नहीं बोल सकते हम? सरकार आपकी है और आपने उस राजस्थान की प्रजा के बीच में बैठकर और एक लिखित में घोषणा पत्र दिया था। उस घोषणा पत्र के मुताबिक काम करो ना। कौन मना कर रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? बात हुई कोई? ये कोई तरीका नहीं है।
देवस्थान के लिए क्या कुछ खास रहा, ये हम आपको बता रहे हैं। आगामी वर्ष में 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी। इसके अलावा जिनमें 5,000 को हवाई यात्रा धार्मिक स्थलों की कराई जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट के दौरान ये बातें कही। बनारस में अलवर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। राज्य सरकार तिरुपति बालाजी और बद्रीनाथ में धर्मशाला बनवाएगी। इन शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा, जिसमें कोटा, अजमेर, रणथंभौर और जयपुर शामिल है। बीकानेर को नई दिल्ली से और जोधपुर को आगरा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट 2017 और 18 विधानसभा में पेश किया। हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ हमारे कुछ अतिथि भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। शुक्रिया प्रीति। हमारे साथ इस वक्त पैनल में अतिथि हैं रामपाल जाट, किसान नेता हमारे साथ हैं, पंकज गियाजी टैक्स कंसल्टेंट्स हमारे साथ में हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े राजस्थान रणजी के कप्तान रहे पी कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट और महिलाओं के लिए काम कर रही चारू गुप्ता जी हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिला दिवस, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन, महिला मुख्यमंत्री हैं, जो अपेक्षाएं थी, बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है? देखिए, बहुत ही बढ़िया बजट है। बढ़िया इन द सेंस कि सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, हर चीज को शामिल किया गया है। महिलाओं के लिए तो पेंशन भी बढ़ा दी गई है, विधवा महिलाओं के लिए, और धार्मिक यात्रा जो है उनको वो भी कराई जाएगी। इस तरीके से काफी लोग लुभावनी बातें जो है इस बजट के अंदर आई है। लेकिन मेन बात यह कि ये बजट जो है वो धरातल पे कितना उतर पाएगा, क्योंकि अभी तक जो पुराने बजटों के अंदर जो वादे किए गए थे वो भी अभी तक पूरी तरह से जो है अपना वो अभी तक धरातल पे नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बजट मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी प्रेरित है। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उन्होंने कई सौगातें प्रदेश को देने की कोशिश की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सौगातें केवल एक लोक लुभावनी बजट ना कहला करके धरातल पर लाए, जिससे कि राजस्थान का विकास हो सके। चारू जी, महिला हिंसा एक बड़ा इश्यू है, आप लोग उसको देख भी रहे हैं, कई बार कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। कुछ जिलों के अंदर या संभाग मुख्यालयों पे अपराजिता डेस्क जो चलती है, अब उसे 15 जिलों में बढ़ाया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, प्लस जो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की वायलेंस हो, उसे रोकने के लिए ये काफी कारगर कदम माना जा सकता है। इसे 15 जिलों में इसे लागू किया जाएगा। या पहले के अगर अपराजिता केंद्र है उनके अगर हम भविष्य की बात करें तो वो किस तरह का है? देखिए योगेंद्र जी, मैं इसमें बताना चाहूंगी, जो अपराजिता केंद्रों की आप बात कर रहे हैं वो पिछले बजटों में भी पहले आ चुका है, और नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से भी जो केंद्रीय सरकार है हमारी, उन्होंने भी इसके ऊपर काफी बजट, इन्होंने इसके ऊपर पैसा दिया, लेकिन हम उसको अब लागू कर रहे हैं। शायद ये जब ये निर्भया कांड हुआ था तब ये अपराजिता सेंटर खोलने की बातें की गई थी, और वो जाकर के अब लागू हो रही है। तो आप पहले तो ये देखिए कि हमारा प्रशासन इस संबंध में कितना धीरे चल रहा है। जहां तक इस केंद्रों की बात है कि इन केंद्रों पर किस तरीके से काम होता है, क्या ये केंद्र जो है महिलाओं की समस्याओं को दूर कर पाएंगे, तो इस बारे में भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपराजिता जो केंद्र है ये किसी न किसी सोशल एक्टिविस्ट या किसी संस्थाओं के माध्यम से चल रहे हैं। और अब तक की तो ये स्थिति थी कि इनको 3-3, 4-4 महीने का रिन्यूअल दिया जा रहा था, या फिर हर महीने या 3 महीने चला करके फिर दूसरी संस्था को देना, फिर किसी और को देना। तो गवर्नमेंट को जब तक इसमें या तो जिम्मेदारी से किसी संस्था को काम न दे या फिर जिम्मेदार व्यक्तियों को इस पे ना बैठाए, तब तक इस तरह के सेंटरों की बात करना बेईमानी मैं मानूंगी। जी पंकज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जिसमें किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा। लोग यही देखते हैं बजट में, मैक्सिमम जो पब्लिक होती है आंकड़ों में नहीं जाकर के इस पे ध्यान होता है कि मुझे क्या मिला। एक आम जनता की भावना से अगर इस बजट को हम देखें, ये बजट जीएसटी कानून जो आने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, 1 जुलाई से प्रस्तावित है, उसके पहले का आखिरी बजट है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राज्य को कर प्रस्ताव लाने का ये आखिरी बजट था। आशा थी कि इसमें बहुत सारे सुधार होंगे, कर की दर जो विभिन्न प्रकार से राजस्थान के व्यापार को अवरोध पैदा कर रही है उसमें कमी की जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं की गई। कुछ प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ प्रोसीजर में रिलैक्सेशन दिया गया है, बट वो काफी नहीं है। व्यापार अभी मंदी की दौर से गुजर रहा है,
नोटबंदी के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ नहीं पाई है। इस समय एक स्टिमुलस की जरूरत थी, वो चीज अभी तक इस बजट में दी नहीं गई है। अगर हम देखें इस बजट में जो मेजर रिलैक्सेशन दिए गए हैं, वो एमनेस्टी स्कीम जो पुरानी थी उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। कुछ छूट दी गई है कि रिटर्न जो होती हैं उनको रिवाइज कर लो। ये सारे प्रोसीजरल रिलेटेड मैटर्स थे। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में कुछ अच्छे रिलैक्सेशन दिए हैं कि आपने रिलीज डीड में स्टैम्प ड्यूटी घटा दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टैम्प ड्यूटी घटा दी है, आपने पार्टीशन डीड में स्टैम्प ड्यूटी घटा दी है। लोअर इनकम ग्रुप या बीपीएल श्रेणी में जो मुख्यमंत्री अफोर्डेबल हाउसिंग योजना है उसमें स्टैम्प ड्यूटी को घटाया है। इन घटाने से एक आम जनता को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत ऐसी नहीं थी जिससे कि एक पुशबैक मिले, इकोनॉमी को पुशबैक मिले। कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी डाउन है उसमें कुछ तेजी है। एक मेजर अमेंडमेंट किया गया है बिल्डर्स के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो एलएलपी कन्वर्जन हुए थे उसमें स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने घटा दी है, 6% से घटा के 0.5% कर दी है, और रजिस्ट्रेशन में भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है। वो एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है जिससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए हैं और बजट घोषणा कर प्रस्ताव में जी जो मुख्यमंत्री बजट भाषण में बोलती है उसका नोटिफिकेशन में क्या इंटरप्रिटेशन होता है, सबसे मुख्य मुद्दा उस पे होता है। तो नोटिफिकेशन में कोई अगर और बारीकी बात आती है उसका क्या रिजल्ट रहेगा, ये आपको संदेह है कि कई बार जो आंकड़े होते हैं उसमें मास्टरी कर दी जाती है? संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो चीज बोली जाती है उसमें अंतर होता है, उसमें काफी अंतर आ जाता है। और कई चीज जो नेगेटिव होती है वो बोली नहीं जाती, बट वो नोटिफिकेशन में